मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं प्रॉफिटेबल नहीं। The main reason traders fail is because they don't have the correct knowledge. They fall for something on the internet. They think it's a winning strategy because the guy shows himself with a picture of a fancy car, a fancy girl or something. You have to have something that works. Then you have to bring that in and you have to work. It seemed to cut my learning curve. Trading isn't gambling. Being a good trader and making Investing in trading is very unlikely to trade between $500 million and $1 billion. आज इस वीडियो में मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ जो आपके सो कॉल्ड फेवरेट फिन्फ्लुएंसर्स ने कभी नहीं दिखाया होगा। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, ग्रीन पीनल, ये सारी चीज़ें दिखाना बहुत ही आसान है। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग देखना चाहते हो। एक बड़ा सा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट लिया, सुंदर सा वीडियो एडिट किया और अपलोड कर दिया। लेकिन आज एक दिन का नहीं, एक हफ्ते का नहीं, एक महीने का नहीं, पूरे 1 साल का पीनल रिपोर्ट मैं आपके सामने दिखाऊंगा। कोई स्क्रीनशॉट नहीं, कोई फोटोशॉप नहीं, मेरा डीमेट अकाउंट लाइव आपके सामने। जो नंबर्स मेरे सामने होंगे वो नंबर्स आपके सामने होंगे। टैक्सेस, ब्रोकरेज चार्जेस, हिडन चार्जेस, वो हर एक चीज़ जो एक ट्रेडर को जाननी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके सामने आज मैं दिखाने वाला हूँ। देखो यार, इस इंडस्ट्री की एक खास बात है, जितना बड़ा पैनल दिखाओगे, जितना ज़्यादा एडिट करोगे, वो वीडियो उतनी ही ज़्यादा वायरल होगी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं, मार्केटिंग दिखती है। यहाँ पे रियलिटी नहीं, वकालती दिखती है। लॉसेस डिलीट कर दिए जाते हैं और प्रॉफिट्स अगर हो गया तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेके इतना ज़्यादा एडिट करोगे, वो वीडियो उतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है। प्रॉफिट्स यहाँ पे रील में ज़्यादा दिखता है, रियल में कम दिखता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या ट्रेडिंग सच में उतनी प्रॉफिटेबल है जितनी आपको इंस्टाग्राम और रील में दिखाई जाती है? इस बात का आज ब्रेक डाउन करते हैं। चलते हैं हमारे सीधा स्क्रीन पर। ओके सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा जो डीमेट अकाउंट ओपन हो गया है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ, और वो ये है जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हैं, जो मेरे साथ शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, जो मेरे साथ लाइव ट्रेड किए हैं, उनको पता है कि मेरा जो एक ही ट्रेडिंग अकाउंट है और वो ये है। दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि इसमें ना सारी बातें परसेंटेज में होंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इतने रुपए का प्रॉफिट किया या इतने रुपए का लॉस किया, नहीं, इतने % का प्रॉफिट किया। मैं रुपया भी दिखाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं दिखाऊंगा, मैं हर एक प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाऊंगा। बट मकसद ये है कि कल को आप 1 लाख से करो या 10 लाख से करो या 1000 से करो, परसेंटेज ही मैटर करता है। जैसे कि मैंने अगर 50,000 से ट्रेड किया तो उसका 1% मैं रिस्क लूँगा, तो वो होगा 500 रुपये का। आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो आपका 1% का रिस्क 1000 होगा। तो पैसा तो बदल गया बट परसेंटेज सेम रहा। तो इसलिए हमेशा परसेंटेज में डिस्कस होगी। यहाँ पे सारे जो टैक्सेस होंगे, चार्जेस होंगे, वो मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूँगा। सारे जो पीएनएल होंगे वो परसेंटेज में ही कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पूरे 1 साल का मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे ईयरली सेलेक्ट कर देते हैं और ये 2026 और 7 का है, तो इसमें 3 ही महीने हुए हैं। हम पीछे चले जाते हैं क्योंकि हमें अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक का ये पूरा का पूरा 12 मंथ का डेटा है। आप देख लो, सारा डेटा लाइव है। यहाँ पे सब पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सब पे अभी पॉपअप हो रहा है पीएनएल। अब मैं बता दूं कि इसमें कुछ महीनों में मैंने 20,000 से ट्रेड किया है, कुछ महीनों में मैंने 1 लाख से भी ट्रेड किया है, कुछ महीनों में मैंने 40,000 से भी ट्रेड किया है। तो उसकी सारी की सारी शीट जो है वो आपको यहाँ पे वीडियो के एंड में, मैं वीडियो के बीच में ही मैं आपको भेज दूँगा, स्क्रीन पर भी दिखाई देगा और मैं उस पर भी समझाऊँगा। तो मैं एक एक करके अभी मंथली वाइज यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या रिपोर्ट रहा है। और इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्लियर बात करेंगे कि पूरे प्रॉफिट कितना हुआ है, पूरा लॉस कितना हुआ है, ब्रोकरेज कितना लगा है, टैक्सेस क्या लगे हैं, चार्जेस क्या लगे हैं, जो भी पूरी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होंगी। शायद ही किसी ने किया होगा ऐसे। तो अभी हम आ गए हैं अप्रैल 2025 पर। तो जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कि अप्रैल में मेरा जो ट्रेड था वो 40,000 रुपये से था और 400 रुपये का लॉस था। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो, मेरा एक रूल होता है, मैं 1% का रिस्क लेता हूँ, उससे ज़्यादा का रिस्क कभी भी नहीं लेता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 15 तारीख को मेरा 800 रुपये का लॉस हुआ है, यानी कि मैं मैक्स 2 ट्रेड लॉस में लेता हूँ, उसके बाद बंद कर देता हूँ। जो शुरू से जुड़े होंगे उनको पता होगा। तो मैंने 400 रुपये के 2 ट्रेड लिए, दोनों स्टॉप लॉस हो गया। नेक्स्ट डे मैंने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया है। उसके बाद देखो 800 रुपये, यानी मैंने 1 ट्रेड लिया और 1:2 का मैंने प्रॉफिट किया था। तो इस तरह करके ये आ रहा है, डेटा शो कर रहा है। तो आपने कुछ चीज़ें मिलाना यहाँ पे
ये रहा हमारा चार्जेस, ये रहा ब्रोकरेज और ये रहा टोटल ट्रेड। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि टोटल ट्रेड जो है ना इसमें वो बाई और सेल दोनों को ऐड करके होता है। तो यानी कि मैंने उस महीने में 18 ट्रेड्स लिए थे तो तभी जाके वो 36 हुए हैं, यानी 18 बाई और 18 सेल मिला के। तो मेरी टोटल जो ट्रेड क्वांटिटी हो गई वो हुई 18 ट्रेड्स। तो आप देखना कैसे जैसे जैसे मंथ इंक्रीज़ होता है ना, मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स स्टेबल रहते हैं। मैंने कभी ओवर ट्रेडिंग नहीं की है। क्या गलतियाँ की है मैं वीडियो में आगे उसको बताऊंगा। मैंने कैपिटल मैनेजमेंट में क्या गलती की, मनी मैनेजमेंट में क्या गलती की, मैं सारी चीज़ें आगे बताऊंगा। तो पहले महीने में मैं दिखा देता हूँ कि 522 रुपये का मेरा ओवरऑल P&L रहा है, यानी कि अप्रोक्स वो हो जाता है मेरा अप्रैल में। एक सेकेंड मैं बता दूँ इसको कैलकुलेट करके। 400 रुपये का रिस्क है। मैं आपको दिखा दूँ कि कैलकुलेट भी मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, ताकि आपको आसानी हो। एक सेकेंड, कैलकुलेटर, ओके। यहाँ पे 522 रुपये का मेरा जो प्रॉफिट था और मेरा रिस्क था 400 रुपये का, यानी कि मेरा परसेंटेज हुआ है 1.3% का मैंने प्रॉफिट क्लोज किया है। तो हर महीने ऐसे ट्रेड होगी, जो भी महीने में जितना भी यहाँ पे इस एरिया पे आपको P&L देखने को मिलेगा ना, इस एरिया पे उसको मैं रिस्क से डिवाइड करूँगा। अगर मेरा P&L हो गया मान लेते हैं 1500 का और मैंने उस महीने पर ट्रेड 900 रुपये का रिस्क लिया है, तो मैं उसको 900 से डिवाइड कर दूँगा, यानी मेरा जो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा वो 1.6 करके आ जाएगा। ऑलराइट, तो ऐसे करके हम लोग हर ट्रेड को डिवाइड करेंगे। हर ट्रेड को कैलकुलेट नहीं कर सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आप यहाँ पे देख लो मेरे टोटल ट्रेड्स डे वाइज 3, 15, 16, 17, 21 कर करके सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। आपको यहाँ पे सारा P&L और ये नेट P&L टैक्सेस के बाद और ये चार्जेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अप्रैल मंथ में जो हमारा ब्रोकरेज है वो चार्जेस है वो 655 है और ब्रोकरेज है वो 706 है, यानी कि लगभग अप्रैल मंथ में हमने ब्रोकरेज पे किया है 1.8% का अपने कैपिटल पे, जो कि हमारा कैपिटल 40,000 था, और हमने टैक्स पे किया है 1.7% का। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समरी वाइज लास्ट में भी दे दूंगा, वीडियो के बीच में भी दे सकता हूँ, जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगे आप देख लेना। ये टैक्सेस हो गए, ये चार्जेस हो गए। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मंथ की तरफ, जो कि हमारा होगा मई में भी वही चीज़ है। मई में मैंने रिस्क कितने का लिया था मेरे को देखने दो, 400 रुपये का। तो ये 400, 800 ये ऐसे ही करके P&L चलता है। देखो आप 3, 4, 5, 6 दिन प्रॉफिट हुआ, 6 दिन लॉस हुआ। ओवरऑल मैं मंथली क्लोज करता हूँ लगभग ब्रेक इवन पे, क्योंकि 90 रुपये का लॉस है, जो कि हमारा हो जाता है -0.25%। ओके, तो कैलकुलेट करते रहना। पहले महीने हमने 1.3% का प्रॉफिट किया था, दूसरे महीने -0.25% का लॉस किया है। मैं 12 महीने का भी सबका करूँगा और लास्ट में जाके कैलकुलेट करूँगा। आप इसमें देख सकते हो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मेरी 42 है, यानी कि मेरी टोटल लगभग 21 ट्रेड्स हुई हैं, जो कि ऑन एन एवरेज एक अच्छा डिसेंट नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है। कोई बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई है। पिछले टाइम से 3-4 ट्रेड्स मैंने पिछले महीने से ज़्यादा लिए हैं। अब इसमें ब्रोकरेज भी थोड़ा, टैक्सेस भी 800 दो और ब्रोकरेज भी 850 लगभग ज़्यादा ही हुआ है, यानी कि 2% का मैंने ब्रोकरेज और टैक्स भरा है और मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इस महीने जो है मई में मेरा जो टोटल P&L आता है वो -0.25% आता है। टैक्सेस और ब्रोकरेज जोड़ने के बाद इसको हम लोग लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। फिर हम आ जाते हैं जून में देखो हमने जून में कितने का रिस्क लिया है। जून में हमने कैपिटल कम कर दिया है, 20,000 रुपये का रिस्क लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 200 रुपये का प्रॉफिट वगैरह शो कर रहा है। ओके, 200, 342, यानी एक ट्रेड में 1:2 या 2 ट्रेड 1:1 का। मैं देख ही लेता हूँ सीधा कि मैंने क्या लिया है। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 4, यानी कि मैंने 2 ट्रेड लिए हैं, एक सिप्ला में और एक हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो 1:1 का मैंने ट्रेड 2 लिया हुआ है। राइट, फिर मैंने 13 तारीख को 800 रुपये का लॉस कर दिया है यहाँ पे, और फिर 300, फिर 230, 600, 490, 700 ऐसे कर करके ये ट्रेडिंग डे ऐसे ही चलता रहेगा। तो अप्रैल मई जून का हमारा P&L ऐसे ही था। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे जुलाई में हमारा जो कैपिटल था वो 900 रुपये का था। अब यहाँ पे हमने कैपिटल रख दिया था 1 लाख रुपये और लगभग 90,000 के आसपास था, और हमने जो रिस्क लिया था वो 900 रुपये पर ट्रेड रिस्क लिया था, इसलिए आपको यहाँ पे 900 दिख रहा होगा। ये ब्रेक इवन था, ये यहाँ पे 1600 दिख रहा होगा, 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट हुआ होगा। ये 1700 का लॉस हुआ, मतलब 2 ट्रेड लगातार पिट गई, फिर 1 ट्रेड पिट गई। तो ऐसे ही कर करके मैंने लॉस ज़्यादा हो गया और प्रॉफिट कम हो गया। तो मेरा जो मंथली समरी था, आप ओवरऑल P&L ये देख लो, 900 रुपये के हिसाब से इसका जो P&L आता है मेरा -1.7%, ठीक है।
इसको कैलकुलेट करने की बार बार ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ यहाँ पे कि मैंने कैसे इसको कैलकुलेट किया है। तो 1659 डिवाइडेड बाई 900 ये कितना आता है 1.8%। और मेरा जो मैंने जैसे कि बताया मेरा जो लॉस है -1.78% के अप्रॉक्स में आ गया है। तो ये भी कर दिया। आप यहाँ पे टैक्सेस और चार्जेस देख लो। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पे मिलाना कि जब मैं 40,000 या 20,000 से ट्रेड करता हूँ ना, तो मेरा जो टैक्स और ब्रोकरेज जाता है वो लगभग 1.7%, 1.8% कर करके लगभग दोनों, मतलब टैक्स और ब्रोकरेज मिला के लगभग 3% का मंथली मेरा जाता था। ओके, बट जब मैंने 900 यानी 1 लाख रुपए से ट्रेड किया है तो मेरा जो टैक्स और ब्रोकरेज गया है वो सिर्फ और सिर्फ 0.05 गया है, 0.5% ब्रोकरेज गया है और फिर 0.9% मेरा टैक्स गया है। मतलब ये दोनों मिला के जब आप कैपिटल इंक्रीज करते हो ना, तो ऑन एंड ऑन अप्रॉक्स आपका 1.4% जाके आपको और ब्रोकरेज और टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जब आप कैपिटल कम करते हो तो आपको ब्रोकरेज और टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। एक सेकेंड में देख लो कि रिकॉर्डिंग तो ऑन है, वरना पता चला सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और राइट, रिकॉर्डिंग ऑन है। अब इसके आगे समझते हैं। ये हमारा हो गया, एक सेकेंड, जुलाई का। अब हम चलते हैं अगस्त में। ओके, अगस्त में फिर से मैंने 90,000 का कैपिटल लिया था। तो देखो मेरे अगस्त में दिक्कत हुई थी, लॉस। मेरा सबसे बड़ा लॉस अगस्त में हुआ था, जो कि यहाँ पे आप चेक कर लो, -3286, यानी कि अप्रॉक्स 4% के आसपास। अगस्त में मेरा 3.7% के आसपास मेरा लॉस हो गया था। तो मेरी एक गलती यही हुई थी कि मैंने 20,000 के बाद सीधा कैपिटल को 1 लाख कर दिया और मेरा जो फियर का फैक्टर है वो आ गया और मेरी ट्रेडिंग गड़बड़ हो गई। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देख लो आप, 30 है, यानी कि टोटल 15 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें से मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्रॉफिट 1, 2 और सिर्फ 3 दिन प्रॉफिट किया है, बाकी 4, 5, 6, 7, 8 दिन लॉस किया है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। ध्यान दो, आपको नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कंट्रोल करने हैं और कैपिटल को इंस्टेंट इंक्रीज बिल्कुल नहीं करना है। ये गलती मैंने की थी और 2 महीने में मेरे को सबक मिल गया। आप देख लो कि जुलाई में मेरा कितना का लॉस हुआ, -1659, नेट में तो 3,000 चला गया। और फिर अगस्त में जब मैंने 2 महीने लगातार गलती की तो मेरा नेट पीनल 5,500 के आसपास चला गया था। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल तुरंत इंक्रीज नहीं करना है। मेरे को 2 महीने में ये गलती रियलाइज़ हो गई और मैं सितंबर में वापस से अपने लेवल पे आ गया और मैंने सितंबर में लगभग 30,000 रुपये से ट्रेड किया था। 1-2 ट्रेड मैंने 20,000 से भी किया था, तो वो ओवरऑल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देख लो आपको, सितंबर में मेरा ओवरऑल पीएनएल जो है वो -404 था, जो कि अप्रॉक्स कितना आता है, एक सेकेंड में देख लूँ, सितंबर में वो है -1.8% के हिसाब से। ओके, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि जब मेरा 900 का रिस्क था ना, तो मेरा रिस्क बढ़ गया था, तो मेरा लॉस भी बढ़ गया था। मतलब कि 4%, 3.5% का लॉस हो रहा था। बट जैसे ही मैंने कैपिटल घटाया, अपने आप को कंट्रोल किया, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स को कम किया और मेरा लॉस भी लिमिटेड होने लगा। 1-2% के आसपास मेरा लॉस होने लगा। अब चलते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में आप चेक कर लो, यहाँ पे अक्टूबर का मेरा जो कैपिटल है वो है 20,000 रुपये। फिर से तो मैंने 200 रुपये का रिस्क लिया था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मेरा प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी है, किस तारीख को कौन कौन से ट्रेड लिए, वो सारी चीज़ें, कितने ट्रेड्स लिए वो भी है। हर एक दिन का प्रॉफिट पीएनएल, नेट पीएनएल और चार्जेस, सारी चीज़ें आप देखने को मिलेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो और आपके टोटल ट्रेड्स महीने के अप्रॉक्स 20-25 रह रहे हैं, 30 भी रह रहे हैं, तो ईयरली आपको 12-13% का मिनिमम टैक्स भरना पड़ेगा, वो भी एससीटी डीपीपी में। ब्रोकरेज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने कैपिटल इंक्रीज़ किया तो ब्रोकरेज घट जाएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि ब्रोकरेज 40 रुपये फ्लैट हो जाएगा। बट वही 40 रुपये अगर 40,000 से ट्रेड कर रहे हो तो फिर 40 रुपये आपको बड़ा नंबर दिखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर आप 1 लाख 2 लाख से कर रहे हो तो 40 रुपये उतना फ़र्क क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, जो फ़र्क क्रिएट करेगा वो है हमारा टैक्स, जिसमें एसटीटी, डीपीपी, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह आता है। तो ये मैंने मिला के देख लिया है। आप ऑन एन एवरेज अगर ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो 12 से 15% के आसपास आपको साल का जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब आपको ब्रेक इवन में आने के लिए एटलीस्ट साल का 16% निकालना पड़ेगा, तब जाके कहीं आप ब्रेक इवन पे आ पाओगे। तो ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है, तुरंत प्रॉफिट नहीं होता है।
अब आता है हमारा नवंबर जो कि मेरा बेस्ट मंथ था, क्योंकि इसमें मेरे को एक दिन भी लॉस नहीं हुआ था। आप यहाँ पे चेक कर लो, मैं ब्रेक इवन पे भी निकल रहा था बट मेरे को लॉस नहीं हो रहा था। नवंबर में हमारा कैपिटल था 20,000 रुपये, तो मैंने ब्रेक इवन और फिर 1%, फिर ब्रेक इवन और फिर 1%, फिर यहाँ पे 2%, फिर यहाँ पे 1.5%, इस तरह करके नवंबर में ना मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन में मैं 9 का 9 दिन प्रॉफिटेबल था। यहाँ पे आप चेक कर लो और ओवरऑल P&L देख लो, नेट P&L देख लो, नंबर ऑफ ट्रेड्स मैंने कम की, अपने आप पे कंट्रोल किया। एक चीज़ मिला ना, जिस महीने में नंबर ऑफ ट्रेड्स कंट्रोल में रहेगी उस महीने में लॉस भी कम होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। टैक्सेस और चार्जेस आपके सामने है, ये महीना मेरा बेस्ट महीना था। तो 200 रुपये के रिस्क के हिसाब से अप्रोक्स मैंने 7% यहाँ पे एक मंथ में गेन किया है। तो जो लोग कहते हैं कि महीने का 5% भी ठीक ठाक है, तो मैंने 7% भी गेन किया है, तो ये अच्छी बात है, मेरे लिए गुड न्यूज़ है। ओके, अब एक और चीज़ मेरे पास आएगी, वो है दिसंबर का महीना, क्योंकि नवंबर में मुझे एक भी दिन लॉस नहीं हुआ था। यहाँ पे आप चेक कर लो, एक भी दिन मेरा लॉस नहीं हुआ था, तो इसका फैक्टर मेरे को आना ही था और वो आया ही। ट्रेडिंग बहुत ब्रूटल है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि नवंबर के बाद क्या हुआ। दिसंबर में मेरा जो भी प्रॉफिट था सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में चला गया, और मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि जो मेरा ओवरऑल P&L है वो -1600 आ गया है। यानी कि मैंने पिछले महीने जो भी 8-9% कमाया था, इस महीने वो 6-7% सारा का सारा मैंने लॉस कर दिया है। तो ये चीज़ें आती हैं, ये ट्रेडर की लाइफ में आती हैं कि कोई महीना बहुत अच्छा चला गया तो आपको ना वो आ जाएगा, उत्साह में आप ट्रेड करने लगोगे, ईगो आ जाएगा कि मैं ही हूँ जो हूँ, अब मेरे को ट्रेडिंग आ गई है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये ईगो फैक्टर आएगा और आप लॉस करोगे। इसलिए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट आपको कुछ बनाए ना बनाए, हम्बल ज़रूर बना देता है कि कैसे हम्बल रहना है। या तो आप खुद सीख जाओगे या तो मार्केट आपको पीट के सिखा ही देगा। उसके बाद आती है जनवरी मंथ में मैंने कुछ खास नहीं की थी। क्योंकि मैं शिफ्ट हुआ था अपने घर पे, तो बीच में कुछ ट्रेडिंग डे मिस हुई थी, कुछ ट्रेडिंग डे गड़बड़ भी हुई थी, क्योंकि एक जगह नहीं ट्रेड करोगे तो यही होगा। तो मेरे को 4 दिन का लॉस भी हुआ था। मैं आपको लॉस भी दिखा देता हूँ। जनवरी से मैं लगातार अब 20,000 पे स्टेबल कर गया हूँ। अब मेरे सारे P&L सिर्फ 20,000 पे ही चलेंगे। तो यहाँ पे मैं देख लो, यहाँ पे आप 200 रुपये का लॉस, 200 रुपये का लॉस, 200 रुपये का लॉस, 200 रुपये का लॉस, 4 दिन मैंने लॉस किया। उसके बाद एक दिन में ही 2% का प्रॉफिट हो गया, फिर एक दिन में 2% का प्रॉफिट हो गया। तो 2 दिन में 4 दिन का मैंने लॉस कवर कर लिया है और एक दिन प्रॉफिट में क्लोज किया है। तो ओवरऑल महीना जो है वो मेरा प्रॉफिट में आ गया है। ऑफ कोर्स ब्रोकरेज और टैक्स देने के बाद अभी भी मैं लॉस में ही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं नेट में लॉस में जा रहा हूँ, बट ऑन एन एवरेज मैं ब्रोकरेज वगैरह निकाल ही दे रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद अभी हम आते हैं पीछे, जनवरी में देख रहे थे, अब हम आते हैं फरवरी में सेम वही 20,000 का कैपिटल था हमारा। यहाँ पे आप देख लो, 1 2 3 4 5, लगभग 5 दिन मैंने लॉस किया है और 1 2 3 4 दिन मैंने प्रॉफिट किया है। फिर भी आप देख रहे होगे यहाँ पे मेरा मंथली P&L प्रॉफिट में ही है। वो कैसे, तो मैं आपको दिखा दूँ कि 200 रुपये का लॉस था बट 350 का प्रॉफिट था, फिर 200 रुपये का लॉस था तो 400 रुपये का प्रॉफिट था, फिर 400 रुपये का प्रॉफिट था, फिर 250 का लॉस था, फिर 200 का लॉस था और फिर 500 का प्रॉफिट था। तो मेरा जो रिस्क रिवार्ड है वो हमेशा 1:2 रहा है और मैं इस पे काम कर रहा हूँ पिछले 4-5 महीने से। शुरुआत के महीने में आप देख रहे होंगे कि मेरा रिस्क रिवार्ड 1:1, 1:1.5 पे रुक जा रहा था, बट फिर मेरे को गेम समझ में आ गया कि अगर स्टॉक मार्केट की दुनिया में अगर रुकना है, अपने आप को स्टेबल करना है, तो 1:2 मेरे को लेना ही होगा। तो मैंने उसी पे काम किया। मैंने ट्रेड्स 1:1.5 से भी कट किए हैं। मेरे को वहाँ से ब्रेक इवन आ जाता, मैं छोड़ देता था, मैं प्रॉफिट नहीं लेता था। मेरे को कंफर्म था कि मेरे को 1:2 लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं उस चीज़ पे अपने आप को रिजिड किया और आपको उसका फल देखने को मिलेगा। यहाँ पे अप्रोक्स मेरा 2.5% का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर फरवरी और आता है फिर हमारा फाइनेंशियल ईयर 2026 का लास्ट मंथ, जो कि हमारा मार्च था। मार्च में मैं बहुत अनस्टेबल था, बहुत कम मैंने ट्रेडिंग की थी, थोड़ा बजट वगैरह का भी प्रॉब्लम रह गया था और कुछ और घर पे ये प्रॉब्लम था कि शिफ्टिंग वगैरह का। तो यहाँ पे मैंने बहुत कम ट्रेड लिया है, सिर्फ 5 दिन ही ट्रेड लिया है, उसमें सिर्फ 2 दिन ही प्रॉफिटेबल था, बट स्टिल आप देखोगे यहाँ पे कि मेरा प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हुआ है। वो कैसे, मैं आपको एक दिन का P&L दिखा देता हूँ। 5 तारीख को मेरा लगभग 250 रुपये का लॉस था,
फिर 18 तारीख को 200 रुपये का और 27 तारीख को ब्रेक इवन था। और 2 दिन मैंने कितना कमाया, एक दिन 326 रुपये और एक दिन 450 रुपये। तो मेरा जो रिस्क रिवार्ड था 1:2.5 और 1:6 के आसपास था। तो ये मेरे ट्रेडिंग में जो भी आपको अगर सीखने को कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि रिस्क रिवार्ड पे काम करो। और आप देखोगे कि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मैंने कम किए हैं, जितना लिमिटेड ट्रेड करूँगा मैं उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहूँगा। 22 ट्रेड आप इस महीने में देख लो, जनवरी में देख लो 20 ट्रेड ओनली, 20 यानी सिर्फ मैंने 10 ट्रेड्स लिए हैं पूरे महीने में। यहाँ लोग 2-3 दिन में 10 ट्रेड्स मारते हैं, मैंने तो पूरे महीने में 10 ट्रेड। हालांकि मैं पूरा महीना प्रॉफिटेबल था, बट इसका मतलब ये कि फिर भी मैंने 10 ट्रेड ही लिए महीने में। मतलब आप सोच सकते हो किस लेवल का पेशेंस डेवलप किया गया है यहाँ पे, कि महीने में मैं ट्रेड ही नहीं लेता हूँ जब तक मुझे अपने सेटअप पे ना मिले। अब जैसे इसका बेनिफिट पता है क्या होगा, जैसे जैसे मैं इसमें और पारंगत होऊंगा ना, तब मेरे को और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पकड़ूंगा और बेफजूल के लॉसेस से बचूंगा, अपने टैक्सेस और ब्रोकरेज से बचूंगा। ये जो चीज़ है ये अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको समझा दूँ आपको। सबसे पहले आप P&L देख लो, तो हर मंथ का आपको P&L दिख रहा होगा, बीच में कैपिटल लिखा होगा, जहाँ पे 30 के एंड 20 के लिखा है। इसका मतलब मैंने उसमें 2 कैपिटल यूज़ किए थे, एक बार 30,000 एक बार 20,000, 10,000 रुपये का कुछ काम आ गया होगा, ओके। और लास्ट में मेरा परसेंटेज P&L है, तो आपको सिर्फ उसी पे ध्यान देना है कि मैंने हर महीने कितने परसेंटेज का प्रॉफिट या लॉस किया है, ओके। तो फाइनल मेरा जो P&L आता है वो पॉजिटिव में 5.6% आता है। ये टैक्स और ब्रोकरेज को हटा के है, मतलब मैंने अभी इसमें टैक्स और ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं किया है। अब मैं इसको पलट देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि टैक्स और ब्रोकरेज का हमारा आ रहा है पूरा का पूरा पेज। इसमें देखो कि आपको हर महीने का ब्रोकरेज और हर महीने का टैक्स दिख रहा होगा, और उसके बगल में उसका परसेंटेज भी दिख रहा होगा। तो मैंने शुरू से बताया आपको परसेंटेज पे ध्यान देना है, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे हर महीने का मैंने लास्ट में कैलकुलेट किया है, तो मेरा जो टोटल 1 साल का ब्रोकरेज आया है वो 18.8 अप्रॉक्स 19% आया है। मैंने बताया है कि अगर आप कैपिटल बड़ा करोगे तो ये बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कैपिटल छोटा था तो ये आपको ज़्यादा लग रहा है। अब टैक्स देखो, टैक्स मैंने अप्रॉक्स 17.7% भरे हैं, तो इसी के अराउंड 12 से 15 के अराउंड अगर आप 1 लाख से ऊपर का पैसा ले जाते हो तो आपको इसी के अराउंड पैसा लगेगा आपको साल का। इक्विटी में देखो पैसा बनाना इतना ईजी नहीं है, आपको टैक्स और ब्रोकरेज भरना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं अपने 15% टैक्स ब्रोकरेज भर दिया, एक्सट्रीम केस में आप बहुत ज़्यादा ट्रेड ले रहे हो, और 2-3% ब्रोकरेज भर दिया, तो आपको लगभग ब्रेक इवन में आने में 18% लग जाएगा। मतलब अगर आप 18% निकाल रहे हो तब भी आपके पास 0 रुपये ही आ रहे हैं। लास्ट में मैंने टोटल दिखाया है कि 36.5% का मेरा टोटल 1 साल में मैंने अपने कैपिटल पे टैक्स ब्रोकरेज भरा है। तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो -30% आता है, मतलब 1 साल में हमने अपने कैपिटल का -30% लॉस कर लिया है। ये मेरे लिए बहुत गुड न्यूज़ है, क्योंकि मेरा कैपिटल अभी भी सेफ़ है, मेरे पास 70% कैपिटल बचा हुआ है मेरे को आगे सीखने के लिए। और मेरे को ये बताते हुए बहुत अच्छा लगा है कि मैंने अपना कैपिटल उड़ाया नहीं है। मैंने जो भी पैसा दिया है उससे मैंने सीखा है। मेरे पास हर एक ट्रेड का जर्नल है, हर एक ट्रेड का एक्सेल है, कहाँ गलती हुई है कहाँ नहीं हुई, वो सारी चीज़ें बची हुई है। तो गाइस ये रही हमारी 1 साल की P&L रिपोर्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पूछो, मैं दोबारा से सारे स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहा मेरा पूरा P&L, सारा डेटा आपके सामने था। ट्रेडिंग ऐसे ही है, कुछ मंथ्स अच्छे जाएंगे, कुछ मंथ्स बेकार जाएंगे, लेकिन एट द एंड आपको अपने रिपोर्ट में देखना है कि आपने क्या गलतियां की, क्या आपने सही रिस्क मैनेजमेंट किया, क्या आपका मनी मैनेजमेंट सही था, क्या आपकी ट्रेडिंग टाइम के डिसीजन सही थे। यही तो एक रिपोर्ट दिखाता है ना, और क्या दिखाता है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट करके अपना P&L मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कितने मंथ से आप लॉस में हो, कितने मंथ से आप प्रॉफिट में हो। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, बट इस वीडियो से आप सीखो और एनालाइज करो कि कैसे अपने P&L रिपोर्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग।